नर्मदे हर। तो दोस्तों ये है मालपुर गांव। मैं निकल पड़ा हूँ आगे की ओर और मुझे बताया है कि आगे पानी भरा हुआ है, इसलिए कोई नहीं जाता है उधर से, आपको इधर से ही जाना पड़ेगा। तो आगे चौराहा है, वहाँ से राइट लेना है, फिर गांव पड़ते जाएंगे। रास्ता पूछते पूछते जाइए, तो अगर किनारे का कोई रास्ता मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो संभवतः ये लास्ट किनारे का रास्ता था। थोड़ी दूरी पर रोड पर ही चलना पड़ेगा। और आज है 11 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 73वां दिन। और मैं आज मुझे उम्मीद है कि जोगी टकरिया होते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। नर्मदे हर। तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चल के ये एक नदी है, कोई सी नदी नाला, इसे आपको पार करना पड़ेगा। ये आगे जाके नर्मदा जी में ही मिल रहा है। तो इसे पार करके आगे जाना है। ये मुझे बताया था, एक बच्चा भी जा रहा था तो मैंने उससे भी पूछ लिया है। मैया तो यहाँ से दूर है थोड़ी, आधा किलोमीटर करीब। तो मैं मैप में भी देख लेता हूँ जब भी कुछ पार करता हूँ तो सूर्योदय हो रहा है या हो चुका है बोल सकते हैं, पहाड़ों की वजह से दिखा मुझे अभी है। और ये गांव है कनई टोला गांव निकला है पीछे। वो वहाँ से निकलते ही लग गया था। और आगे बताया है कि विक्रमपुर आएगा और विक्रमपुर से फिर रास्ता जो है जाएगा सीधे सीधे। तो आज तो भाई अब किनारे का रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। और दूर कहीं लगता है कोई रोड भी है कि गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, ट्रक वगैरह की। तो मुझे लगता है मालपुर के बाद में जो वो रोड था जो कि अमरकंटक को जा रहा है, तो वो रोड पास में ही है। ठीक है, इधर से जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं पता नहीं। तो दोस्तों सामने नदी है कोई। अब मैं यहाँ आ गया हूँ लेकिन यहाँ कोई है नहीं बताने वाला कि जाना कहाँ है भाई। सीधे जाना है नदी पार करके, या इधर से जाना है, या कहाँ जाना है, कैसे पता चलेगा भाई। और ऐसी ठंडी में मतलब मैं नदी पार नहीं करने वाला हूँ, बस पानी पता नहीं कितना है। तो दोस्तों मैं वहाँ सामने था, फिर जब तक इधर एक सज्जन आ गए तो फिर उन्होंने बताया कि इधर से पार करना है। तो इधर से पत्थर रखे हुए हैं, रखे नहीं हैं, बड़े बड़े पत्थर डले हैं। तो आपको ध्यान से देखते हुए इधर 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 होते हुए आप इधर आ जाओगे बिना भीगे। पैर भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, कुल मिला के थोड़ा बैलेंस बना के आ गया मैं। और उन्होंने बताया कि जाना तो इधर से ही है भाई पार करके, तो हम जाएंगे। पगडंडी आगे दिख ही जाना चाहिए, वो है शायद उसके सामने ही है। तो मुझे लगता है कि पानी सूख जाता होगा तो वहाँ से सीधे से ही निकल जाते होंगे लोग। तो यही आ जाता है भरातोला गांव। इसके लिए आपको एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। वो नदी के बाद सीधे सीधे पहाड़ था एक, और वो चढ़ के आइए, कच्चा पथरीला रास्ता, और फिर आपको ये गांव मिल जाता है। तो दोस्तों एक और नदी मिली थी छोटी सी, पानी बहुत ही कम था, उसके लिए उतरना पड़ा फिर चढ़ना पड़ा। और ये तो भाई रास्ता ले जा रहा है हाईवे पे। मैंने अभी गूगल पे चेक किया है, 1-2 किलोमीटर के बाद शायद हाईवे लग जाएगा। तो ये तो वही हाईवे मिल गया। और यहाँ से दिखा रहा है जोगी टकरिया 24 किलोमीटर, 25 किलोमीटर मान लीजिए। तो हाईवे लग गया भाई। अभी गांव वालों ने हाईवे पे क्यों पहुंचा दिया मुझे, बोले रास्ता नहीं है। मुझे लगा था कि ये कुछ गांव के बाद आगे होगा, फिर से किनारा जाएंगे जैसे रोज़ जाते थे। खैर ठीक है। तो अब कुल मिला के बात ये है
कि यही है कि रोड पकड़ना है वही वाला। अरे बाबा, रोड चलो 24-25 किलोमीटर बाद पकड़ना था तो वही पकड़ लेते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। तो फिर आज तो मैं बाकी उतना ही और चल पाऊँगा। 8:25 हो रहा है तो मैं वही टारगेट कर सकता हूँ फिर तो, जो गिट करिए, क्योंकि इसकी वजह से दूरी बढ़ गई है। ये पूरा इधर घूम के रोड पे आना पड़ा, फिर रोड भी थोड़ी घूम के ही गई है, घूम के ज़्यादा नहीं गई है, किनारे बराबर। लेकिन ये वाला तो घूम के एक्स्ट्रा हो गया, जो मैं 6-7 किलोमीटर चल लिया हूँ अभी तक। इससे तो एक वहाँ पे भी रोड मिला होता, दिख रहा था, वो पास में था। इतना घुमा के क्यों इन्होंने पहुँचाया मुझे नहीं समझ में आया अब तक। इधर से उधर, उधर से इधर, रूबड़ खाबड़ रास्ते, पत्थर पत्थर, फिर नीचे चढ़ो फिर ऊपर चढ़ो। आवाज़ भी आ रही है ट्रक वगैरह के चलने की। तो वो हाईवे ही है, वो तो शुरू में भी आवाज़ आ रही थी, तब भी उधर लिया जा सकता था मालपुर से। चलिए खैर जो भी है, तभी तो रोड मिलेगा, रोड से चलना है। अब कुल मिला के कहानी यही है। आज अब मैया के दर्शन नहीं होंगे, जोगी टकरिया में ही होंगे अब सुबह के बाद शाम को। और दोस्तों ये रोड मिल जाता है फिर तो आपको इस रोड पर चलना है। अभी रोड के दोनों साइड जगह काफ़ी है इस पर, तो मैं तो इधर चल रहा हूँ। रोड पर चलने से पैरों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिला के ये कि रोड है और रोड पर ही चलना है आपको। तो ये वही अमरकंटक वाला रोड मिल जाता है। तो फिर चलते रहिए इस पर। और चूंकि इधर ज़्यादा कुछ होगा नहीं तो वीडियो शायद छोटा ही बनेगा आज का। देखिए इधर पहाड़ हैं। तो दोस्तों ये है विक्रमपुर, और इसके बाद में यहाँ पे माइलस्टोन लगा था 14 किलोमीटर शाहपुर। शाहपुरा अलग था जो कि रोड पे मिला होगा लोगों को, तो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन एक शाहपुर करके अलग जगह है वो आएगी। और जोगी टकरिया है और डिडोरी है फिर तो, और बीच में कुछ गांव होंगे शायद। नर्मदे हर बाबा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूर्यदेव तेज़ हो गए हैं तो गर्मी हो रही है थोड़ी सी। आगे कहीं जगह होगी तो वहाँ पर रुक के गर्म कपड़े हैं वो उतारे जाएंगे, उन्हें रखा जाएगा। तो दोस्तों एक सज्जन ने कमेंट किया था कि क्या मैंने नोटिस किया है कि आदिवासी बेल्ट में एरिया में जो नर्मदा मैया है उनका पानी बहुत साफ़ हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, कि अभी जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ तो नर्मदा मैया का पानी बहुत स्वच्छ मिला है मुझे। और वैसे तो नर्मदा मैया का पानी हर जगह ही स्वच्छ है, लेकिन यहाँ पर एकदम क्लीन आप बोल सकते हो। देखिए उसके कारण हैं कुछ। एक कारण क्या है कि यहाँ पर जो है अमरकंटक से और मैया बहती है तो ऊंचाई काफ़ी है, तो ऊंचे से नीचे में बहाव होता है तेज़ी से। तो यहाँ पर आपने एक और बात नोटिस की होगी कि यहाँ पर धारा काफ़ी तेज़ है। आप अगर कंपेयर करें बाकी जगह से तो धारा तेज़ है, ठीक है, धारा तेज़ है, पत्थर ही पत्थर हैं, तो पत्थर से पानी बहता है तेज़ी से, तो वैसे ही साफ़ हो जाता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि भाई ये जो एरिया है जिधर मैया बह रही है, ये एरिया अप्रोचेबल नहीं है, यहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता। पगडंडियाँ होती हैं, नहीं होती, पथरीले रास्ते हैं। इससे यही कारण है कि गांव भी हैं तो बहुत दूर दूर छोटे मोटे गांव हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जगह व्यवस्था नहीं है और रोड वगैरह नहीं है। तो ये तो मैं गांव की बात कर रहा हूँ। गांव से आगे जाती हैं तो फिर बीच में कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ पर लोग नहीं आते हैं, तो बाहर से लोग नहीं आते हैं।
तो फिर उससे वैसे भी गंदा नहीं होता, शहर वगैरह है नहीं कुछ कि वैसा कुछ गंदा हो। हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि घाट वगैरह पे जाते हैं तो दीपक जला के, जो आटी वगैरह के होते हैं, बत्तियां जला के, फुल बत्तियाँ जला के दोनों को दोने में अलग अलग तरीके से उनमें बहा देते हैं। इसे रिचुअल माना जाता है भाई एक, ठीक है। और ये करते हैं तो ये कचरा कहाँ जाता है, कचरा मैया में ही जाता है ना। इधर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इधर हमने किसी को ऐसा करते नहीं देखा। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि इधर भी मैंने देखा है लोग, जहाँ पे भी गांव वगैरह हैं तो वो लोग नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं उसी में, बर्तन भी उसी में धुलते हैं कई जगह। तो पानी की समस्या होती है क्योंकि, लेकिन वो छोटा मोटा देखिए वो चीज़ें क्या है कि वो आबादी बहुत कम है एक तो, क्योंकि वो काफ़ी अंदर है, अंदर की एरिया, पहाड़ हैं, तो उधर आबादी कम थी तो ये छोटी मोटी चीज़ से अंतर नहीं पड़ता। फिर बहाव का बहता हुआ जल है तो ये साफ़ हो जाता है। ठहरे हुए जल में आप कुछ भी करोगे तो वो गंदा बना रहेगा फिर। और फिर शहरी आबादी होती है, आबादी बढ़ जाती है और फिर सारा कचरा वचरा डालने लगते हैं तो फिर पानी पे असर पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर बाकी नदियों से तुलना करें तो नर्मदा जी का पानी जो है वो हर जगह स्वच्छ है कंपैरेटिवली। और इधर तो क्या कहे नहीं, मैंने दोनों वीडियो में, पहले वीडियो में तो लिखा भी था इसलिए कि उनका स्वरूप है, मैया का स्वरूप है, वो बहुत ही सुंदर है। इधर जल भी बहुत सुंदर है, साफ़, एकदम साफ़ है। और तो परसों का वीडियो भी जो था मेरा 10 तारीख का, कल का 10 का था, 9 का, 8 तारीख और 9 तारीख के जो वीडियो थे जनवरी के, वो देखिए आप, उनमें उनका स्वरूप दिखेगा और बहुत ही अलग ही है। और एकदम ब्लू वाटर दिखेगा आपको, नीला नीला पानी, तो वो साफ़ है, नो डाउट साफ़ है। और जल स्तर कम होते हुए भी बहुत कम बहाव है, कई जगह तो पैदल लोग बाग इधर से उधर निकल जा रहे हैं, लेकिन बहाव है, धारा है, धारा में तेज़ी है, उसके कारण पानी साफ बना हुआ है। तो यही है, अच्छा है। देखिए नदियाँ साफ़ रहेंगी, सपना सजोइए सब लोग कि नदियाँ सारी की सारी हमारी नदियाँ साफ़ हों। एक दिन ऐसा पानी हो कि किसी भी नदी का कहीं से भी पानी आप सीधा लेके पी सकें, यमुना जी का दिल्ली में पानी लेके पी सकें, ऐसा सपना सजोइए। क्योंकि अभी तो आपने पी लिया दिल्ली में यमुना जी का पानी लेके सीधा, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इतनी बुरी हालत है। तो कब होगा कैसे होगा पता नहीं, लेकिन हो जाए तो अच्छा है भाई, यही बोल सकते हैं। बाकी चलिए देखिए इधर भी पहाड़, अब धीरे धीरे ये रोड पर भी चढ़ाई हो रही है, तो अब हम धीरे धीरे एलिवेटेड लेवल पे ऊपर की ओर जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे, ऐसा अनुमान है। बोलते ढिंढोरी के बाद तो सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि फिर चढ़ाई आती होगी शायद। तो दोस्तों एक और कमेंट आया था। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, मैं रोड पे ही चल रहा हूँ, कुछ खास है नहीं। आगे शाहपुर जो है वो 10 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से, और उसके बाद बाकी जो होंगे, हो सकता है बीच में कुछ और भी हो गांव। तो यही है। तो एक कमेंट आया था, उस सज्जन ने जानकारी मांगी थी उत्तर वाहिनी परिक्रमा के बारे में। तो उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा, मैंने हालांकि उन्हें तो कमेंट में डिटेल डाल दी थी। तो है क्या कि उत्तर वाहिनी नर्मदा किसे बोलती है। देखिए नर्मदा मैया जो है वो बह रही हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। लेकिन होता क्या है, घुमाव के कारण जैसे ऐसे घूमती हुई बहती हैं तो उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। अधिकतर दिशा है वो कम दूरी के लिए परिवर्तित होती है, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर कि काफ़ी लंबाई के लिए परिवर्तित होती है दिशा। जैसे कि अभी मैं जब ये मंडला होते हुए आया तो मैंने बताया था कि मैया ने एकदम यू टर्न लिया है, जिससे काफ़ी दूरी 100-125 किलोमीटर बढ़ जाती है हमारी परिक्रमा की। तो मैया एकदम से ऐसे जा रही थी और फिर ऐसे ही टर्न लेके ऐसे आई। तो जब यह टर्न लिया है तो वो टर्न की जो दूरी है, वो टर्न की दूरी अपने आप में 15-20 किलोमीटर है अगर मैं गलत नहीं हूँ, और फिर उनकी दिशा बदल जाती है। तो वो जो दूरी है ऐसे ही एक बार होता है गुजरात में। तो गुजरात में भी इसके लिए जो है उत्तर वाहिनी नर्मदा जी हो जाती हैं। तो ये दो जगह हैं, मंडला एक जगह, और गुजरात में शायद मैं नाम भूल गया, रामपुर नाम था, क्या जगह थी, मैंने वो कमेंट में डाला है, किसी सज्जन को चाहिए आप गूगल कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगी डिटेल। तो वहाँ पर दूसरी जगह है,
और गुजरात में तो मैंने एक वीडियो में, अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया था कि यहाँ इसके आगे उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट होती है वो पॉइंट है। तो वहाँ तक की भी जानकारी दी हुई है मैंने। चैत्र माह में करते हैं अधिकतर, और चैत्र माह में एक दिन की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा होती है। गुजरात में काफ़ी समय से होती आ रही है और मनाई जाती है, और एक बार जो है मंडला में भी मनाई गई है, शायद पिछले ही वर्ष। तो यही है, हो सकता है अभी इस वर्ष भी बने। तो वहाँ पे जो है मनी थी, वो मैंने कमेंट में डिटेल डाला था, मैं भूल गया। तो वहीं पे मंदिर है, वहाँ से शुरू की उनने, और जो है घूम के वापस एक दिन में 15 किलोमीटर की शायद वो परिक्रमा की थी। तो यही है कि अच्छा, ये की क्यों जाती है? जो लोग पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते तो वो फिर जो है उत्तर वाहिनी कर लेते हैं, बोलते हैं उसमें भी वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसा होता है। अब भाई पूरी परिक्रमा तो बहुत कठिन और बहुत बड़ी है, तो वो एक दिन की जो है लोग कर लेते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर किसी को स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है, तो मैं उन्हें भी भेज दूँगा, मैं देख के। क्योंकि मंडला में कहाँ से शुरू हुई, कैसे कैसे लेके गए, कहाँ ख़त्म की, वो पूरी की जानकारी मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट की थी उन सज्जन को। और गुजरात की आसानी से आपको गूगल पे मिल जाएगी, क्योंकि गुजरात में काफ़ी समय से हो रही है। तो ये है उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा। तो क्या मैया केवल 2 ही जगह उत्तर वाहिनी होती है? नहीं, उत्तर वाहिनी तो कई जगह होती है। यहाँ पे भी घूमेंगी ऐसे तो दिशा तो परिवर्तित होगी, चाहे वो 1 किलोमीटर का हो, चाहे कम के लिए हो, चाहे ज़्यादा के लिए हो, लेकिन उतनी कम दूरी की परिक्रमा नहीं होती है। तो जो ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा दूरी के लिए जो परिवर्तित होती हैं, वो मोटा मोटा 2 ही जगह हैं। तो उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा केवल आप 2 ही जगह कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा। बाकी तो भाई चलिए बढ़ते हैं। हालांकि मैंने आज मालपुर में 2-3 जगह चेक किया था रास्ते के बारे में, और सब ने इधर से ही भेजा है। फिर भी अगर किसी ने इस साल परिक्रमा की है मंडला रास्ते से और मालपुर के आगे, तो कृपया वो भी बताएं कि क्या वो उसके आगे किनारे से गए हैं, क्या कोई रास्ता है बीच में बचा हुआ है। क्योंकि भाई मुझे तो रास्ते में भी जो गांव मिले थे वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि यही रास्ता है, यहीं से जाते हैं। अब बोले उधर रास्ता नहीं है। तो पानी भरा है का क्या मतलब था, वो मैं ज़्यादा डिटेल में मालूम नहीं कर पाया हूँ। तो अगर कोई है तो कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। मैं भी जानकारी शेयर कर दूंगा फिर वो लोगों के साथ। और ये तो झोपड़ी वगैरह 1-2 घर बीच बीच में दिख रहे हैं, ये नूनपुर है, नूनपुर गांव है ये। तो दोस्तों ये है कन्हाई नदी। तेरी लीला तो बस मैया तू ही जाने रे, मैं तो तेरा भगत हूँ मैया, मैं का जानू रे, मैं का जानू रे। ये है गांव गणेशपुर। इस बस स्टॉप पर मैं बैठ के थोड़ी देर मैंने विश्राम किया है, और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। आगे बताया है कि शाहपुर है, बताया नहीं है, आगे शाहपुर के माइलस्टोन लगे हुए हैं। तो शाहपुर में थोड़ा सा रुका जाएगा, अगर कुछ दिखेगा तो।
तो दोस्तों समय हो रहा है 1:05 और यहाँ पर मुझे बुलाया है, शायद अन्य क्षेत्र है यहाँ का, शाहपुर के पहले। शाहपुर लगभग आ गए हैं, तो यहाँ पे भोजन करेंगे और फिर आगे बढ़ा जाएगा। नहीं आ रहा मेरे पास, ऐसे सरकार ने याद कर रहे। बाप रे। तो दोस्तों ये था शाहपुर का अन्य क्षेत्र, और कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है इधर शायद। और तो मैया जो है भोजन बना रही थी, उन्होंने भोजन कराया हमें, और अब भोजन करके अभी उठे हैं तो पैर दर्द करने लगे। वो करते हैं एकदम से, भाई रोड पे चलोगे तो यही रहता है, एड़ियाँ दर्द करती हैं। तो अब थोड़ा चलने के बाद वो तब जाके नॉर्मल पैर चलना शुरू होंगे। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर बताया है जोगी टिकरिया, और वहाँ से करीब फिर 10 किलोमीटर अगर और चलोगे तो फिर आएगा शायद राम घाट या कोई सा घाट, जहाँ पर कि रुकने की व्यवस्था है। अब समस्या है यही है कि 1:45 हो गए हैं। अगर 3 किलोमीटर इधर होता, 8 और 10 18 की जगह अगर 15 होता तो मामला बैलेंस था। लेकिन अब देखते हैं, पहले तो जोगी टिकरिया पहुंचा जाए, फिर आगे का देखा जाएगा। वैसे भी मैं लगभग 25 किलोमीटर तो चल चुका हूं, तो अगर मैं जोगी टिकरिया में भी रुक जाता हूं तो भी मेरा 30 का टारगेट तो क्रॉस हो चुका होगा। बस यही है कि वो शाम को, सुबह इतना जल्दी चलने का वो सब नहीं होगा अगर आप शाम को 4 बजे से उसके बाद का टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 घंटा तो लग जाएगा 8 किलोमीटर में, फिर एक 15 मिनट का ब्रेक, तो फिर 4 तो बच जाता है आपका यहाँ। बट 4 से क्या, तो 4 से जो है कम से कम 6 किलोमीटर खींचा जा सकता था, 5.5 तक। तो 6-7 किलोमीटर अगर कुछ मिल जाता तो सही था। चलिए देखते हैं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात 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 नर्मदे। इतनी तेज़ धूप है कि चलने में प्रॉब्लम आ रही है धूप में। सोचिए पीक सर्दी के सीजन में धूप ये हाल कर रही है। थोड़ी थोड़ी गर्मी आएगी तो क्या होगा, मुझे तो याद भी नहीं मैं नवंबर में चलता कैसे था। कितनी तेज़ धूप रही होगी। खैर वो तो आदत हो जाती है। तो धूप काफ़ी तेज़, जब ऊपर से धूप लगती है तो इसमें तो समस्या होती है थोड़ी सी। मैं जा रहा हूँ जोगी टिकरिया की ओर, और धीरे धीरे चल रहा हूँ अभी। तो अभी तो ज़्यादा आया नहीं हूँ, 1 किलोमीटर ही आया हूँ मुश्किल से। और जोगी टिकरिया जो जगह है वो मैया के किनारे पर है, तो वहाँ पर मैया के फिर से दर्शन हो जाएंगे। फिर मैया मिलती रहेगी बीच बीच में, कहाँ तक वो पता नहीं। ये कोई कॉलेज है, धमनगांव, जिला डिंडोरी। तो ये लगता है कोई गांव है आसपास, धमनगांव करके। या तो आगे मिलेगा या साइड में राइट में निकल गया होगा, हम उधर जाएंगे नहीं। तो जो जोगी टिकरिया है वो तो रह गया है इधर, आगे की ओर जाएगा वो। और हमारा जो रास्ता है परिक्रमा का वो है इधर। तो यहाँ से जाएंगे सीधे। क्या हुआ? हाँ, तो ये है हमारा मार्ग।
तो दोस्तों एक बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड पे लगा था परिक्रमा मार्ग, इधर को एरो बना हुआ है और यहाँ से ये रास्ता जाता है जो आगे मिला देता है एक रोड पे जो कि अमरकंटक तक जाती है। छोटी रोड है शायद, और एक कुछ दूर तक किनारे से भी रास्ता जाता है। एक बाबा थे वो बोल रहे थे। तो भाई 5-10 मिनट दुविधा रही, क्या करें क्या ना करें। फिर फाइनली सोचा कि चलो जो बोर्ड लगा है, लिखा है, इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा है मेन रोड पर, तो उसको ही फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शायद 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है कोई आश्रम, तो वहाँ पहुँचा जाएगा। अब खेतों में एक जगह पानी भरा हुआ था, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर कच्चे रास्ते के बाद में ये रोड मिला दिया है। अब देखना ये है कि क्योंकि मैंने वो बोर्ड पे ध्यान से देखा नहीं, मैंने सोचा कि यहीं का आश्रम है वो जो था ये जोगी टिकरिया, मुझे लगा वहीं का है वो आश्रम, लेकिन ऐसा था नहीं। ये आश्रम अगले गांव का है, तो इसलिए यहाँ कुछ तो हो रहा है। लगता है कोई कुआं है, कुआं के आसपास लोग खड़े हैं, कोई गिर गया या कोई पशु गिर गया पता नहीं। तो मैं बोल ये रहा था कि मुझे नहीं पता कि भाई वो आगे कौन से गांव में है आश्रम है। मैं तो मान के चल रहा हूँ अगले गांव में है भाई, बाकी फिर देखा जाएगा। अभी समय है हमारे पास 4:36, तो अगले 5-6 किलोमीटर तक तो जाया जा सकता है धीरे धीरे। दोस्तों इधर रोड से ये वाली रोड लेके जा रहे हैं देवरी या देवरा कोई गांव है, क्योंकि उधर तो आगे का पता नहीं चला। आश्रम का बोर्ड लगा था, कोई बता ही नहीं रहा है वो बोर्ड है कहाँ। मुझे लगता है पता नहीं चालू भी है कि बंद है। और जोगी टिकरिया का आश्रम शायद दूसरा था, तो उस बोर्ड ने भटका दिया, लिखा था सावधान परिक्रमा मार्ग इधर इन क्षेत्र, और कुछ भी ढंग से नहीं लिखा हुआ था। तो अभी जाते हैं इधर गांव में। तो दोस्तों देवरा गांव ही चल रहा है, घुमा घुमा के रोड है, घुमा घुमा के। और नर्मदे हर 3 किलोमीटर तो करीब फालतू चल लिए हैं, 1-1.5 किलोमीटर और चलेंगे। और ये आज के जो टोटल दूरी होगी उसमें से आप हटा देना 4-4.5 किलोमीटर, और कल भी ऐसे ही चलना पड़ेगा वापस रोड पर जाने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा चलना होता है, ये सारा हुआ एक बोर्ड की वजह से, नहीं तो जोगी टिकरिया में रुक गए होते। तो दोस्तों ये एकदम से मैया के तट पे आ गया हूँ मैं, और ये जो ब्रिज है ये देवरा जो गांव है इसको कनेक्ट करता है डिंडोरी से। तो उधर डिंडोरी है, तो ये मान लीजिए काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल की जगह है शायद डिंडोरी। तो इसके कारण यहाँ पर भी चहल पहल रहती है। और ये यहाँ का मार्केट है छोटा सा, इसमें आगे जाना है, आधा किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा भवतारिणी माता मंदिर आश्रम। तो वहीं जा रहा हूँ भाई, वहीं पे रात्रि विश्राम होगा। तो दोस्तों ये है भवतारिणी माँ नर्मदा मंदिर, और ये बता रहे थे कोई ट्रस्ट बनाया है इनने, कोई समिति, तो वो गांव वाले लोग ही चलाते हैं। और ये अन्य क्षेत्र है तो आपको पका हुआ भोजन मिलता है यहाँ पर, और अंदर विश्राम की व्यवस्था है। करीब 10 से 12 लोग विश्राम कर सकते हैं। और ये जो है ये जगह है। कितने लोग हैं? और तो दोस्तों ये जो सामने घाट देख रहे हैं आप, ये है डिंडोरी घाट। तो सामने जो है वो डिंडोरी शहर है आप बोल सकते हैं। अभी लाइट चली गई ऐसा लग रहा है। और ये है मैया, और मैं खड़ा हूँ ये जो है देवरा गांव पे। और इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।